हरे कृष्णा। फिर एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत इस भागवतम कक्षा में। हम इस श्लोक में पढ़ रहे हैं कि शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। यज्ञ संपन्न करने वाले हैं अभी दक्ष, क्योंकि यज्ञ उद्वंस हुआ था और बहुत सारे दिक्कतें और बहुत सारी आपने सब कथाएं सुनी है पिछले श्लोकों में। तो हम देख रहे हैं कि शिव जी की अवहेलना की थी दक्ष ने। तत्पश्चात शिवजी द्वारा शिवजी द्वारा पार्षद भेजे गए और यज्ञ का उध्वंस कराया गया। तो यज्ञ जो शाला थी वो नष्ट हुई पार्षदों द्वारा। और इसमें अलग अलग देवता अपराधी हुए और देवताओं को भी, दक्ष के साथ साथ देवताओं को भी सजा प्राप्त हुई। तो देवताओं ने भी शिव जी का अपराध किया और उन सभी को अलग अलग तरीके से दंड प्राप्त हुआ, हमने पिछले श्लोकों में देखा। और दक्ष का तो सर ही काट दिया। दक्ष का तो शरीर सर ही काट दिया। बहुत ही एक हास्यपद था जब पढ़ रहा था। तो आप लोग ने पिछले वक्ताओं से श्लोकों में सुना होगा कि किसी की बत्तीस ही तोड़ दी, दांत तोड़ दिए। तो ये परंपरा से चलते आ रहा है। हम कहते हैं ना कि तुम्हारी बत्तीस ही तोड़ दूंगा मैं। तो मुझे वो ध्यान आया कि यहाँ ये तो परंपरा से चल रहा है और ये ऑथोराइज भी है बत्तीस ही तोड़ना। क्योंकि शिव जी के पार्षदों ने भी तोड़ी थी। तो तत्पश्चात ब्रह्मा जी, सारी देवता पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास जाने का कारण ऐसे बता रहे हैं कि ये जो बेटा है उनका दक्ष, इसके वजह से हमें सजा मिल रही है। उसने तो हमें इनवाइट किया, हाँ, एक एक फेस्टिवल में। और फिर वो फेस्टिवल में इतनी बड़ी उसने गुस्ताखी की, उसने इतना बड़ा अपराध किया वैष्णव के प्रति, और जिसके वजह से हमने उस अपराध को सहन किया, इस अपराध को हमने देखा और उस पे कोई हमने हमने उसकी प्रतिक्रिया नहीं की, जिससे शिव जी क्रोधित हो गए, शिव जी के पार्षद क्रोधित हो गए और उसके वजह से हमें सजा मिली। तो अभी आप आइए और कुछ करिए, आप शिव जी को मनाइए, संतुष्ट करिए। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हो, फिर ब्रह्मा जी आते हैं और हमने देखा कि ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी मनाते हैं, प्रार्थना अर्पण करते हैं। और उस प्रकार शिव जी प्रसन्न होकर, शांत होकर, इसी अध्याय में शुरुआत में हम देखे हैं पिछले 4-5 श्लोकों में कि शिव जी कैसे कहते हैं कि मुझे देवताओं के प्रति कोई रोष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। हाँ, इन देवताओं के प्रति मुझे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने उनको दंडित किया क्योंकि उनको सबक सिखाना था। सबक सिखाने के लिए, सच्चा मार्ग दिखाने के लिए दंडित किया है। तो तत्पश्चात शिव जी वरदान देते हैं और सारे देवताएं अलग अलग, जैसे जिस प्रकार से दंडित हुए थे, तो दंड मिला था, उन उस दंड से उनको मुक्त करते हैं। जैसे दक्ष के लिए मुक्त करना, मतलब उसको, उसका जो सर कलम किया गया था, सर गंवा चुके थे, तो उनको सर प्राप्त होगा, लेकिन सर कौन सा प्राप्त होगा? वो पुनः जीवित होंगे। किस माध्यम से? उनको जानवर, उनको जो जो गोट है, बकरा है, यज्ञ में बलि दो दिया जाएगा, उससे वो संसार में कार्य कर सकते हैं कि उनको बकरा का सर लगाया जाएगा। तो ये थोड़ा पास्ट रिकैप था, क्योंकि इस आज के सेशन में कुछ हमारे भी भक्त लोग जुड़ते हैं, तो उनको थोड़ा एक बेसिक रिकैप के लिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं सब लोग।
जो एक क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो शिव जी को यहाँ सर्वश्रेष्ठ वर दाता कहा गया है, विदुष्टुम। कि वरदान जो है ना, वरदान देने वालों में वो सर्वश्रेष्ठ है। शिव जी का नाम है आशुतोष। बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ वरदानों में वर देने वाले शिव जी कहा गया है, शिव जी को। जैसे यहाँ पे शिव जी बताया गया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वर देने वाले जो वर कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसका स्रोत तो विष्णु जी है, भगवान श्री कृष्ण है। तो एक दक्षिण भारत में मंदिर है भगवान विष्णु का, भरद्वाज, कांचीपुरम में आप जाते हैं तो वहां पे सर्वश्रेष्ठ वर देने वाले कहा जाता है। लेकिन भगवान की कृपा से जो उनके भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो सर्वश्रेष्ठ वरदाता कहे गए हैं। जैसे यहाँ पे शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभो। हाँ, तो क्यों वरदाता कहा गया है शिव जी को? क्योंकि दक्ष ने इतना अपराध किया उनके प्रति, सती के प्रति, फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी शिवजी ने दक्ष को क्षमा कर दिया। क्षमा। देखिए, आज थोड़े हम है ना वैष्णवों के गुणों के बारे में भी, आई होप पहले भी मैंने जो लेक्चर दिया था उसमें भी मैंने कहा था ये सारे वैष्णव के गुण है। क्योंकि जो ब्रह्मा जी, पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे, शिव जी को मना रहे थे, तो उसमें वैष्णव के गुणों का ही वर्णन कर रहे थे कि वैष्णव को कैसे होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कितना भी कोई भी अपराधी हो, क्यों ना हो, वैष्णव का एक गुण है कि वो क्षमा करते हैं। क्षमा। तो शिव जी हैं यहाँ, क्षमा कर रहे हैं और वरदान देने वाले हैं। तो तात्पर्य में समझा रहे हैं, तात्पर्य में बता रहे हैं कि हम देखते हैं कि शिव जी के पास इस संसार में ऐसी भ्रांत गणना है कि शिव जी के पास जो जा रहे हैं हम लोग, तो कुछ अलग अलग भौतिक लाभों के लिए जाते हैं। मैं तो कहता हूँ शिव जी के पास नहीं, हर एक सॉरी, भक्त नहीं कहना चाहिए, एक मटेरियलिस्टिक पीपल जो भौतिक आसक्तियों में रचा पचा है और भौतिक गुणों के ऊपर उसका बहुत प्रभाव है, वो भगवान के पास जाता क्यों है पता है? भक्ति मांगने कभी नहीं जाते, कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं। आरोग्य, ऐश्वर्य, अगर लड़का है तो अच्छी बीवी, और अगर लड़की है तो अच्छी अच्छा लड़का। हाँ, यही सिखाया है बचपन से हमें। मंदिर क्यों जाना है और क्या प्रार्थना करनी है, मतलब प्रार्थना में स्तुति नहीं करनी है, हमें मांगना है। वी हैव टू गो एज अ बेगर, यही सिखाया गया। तो जाते हैं हम लोग। लेकिन अगर कोई शिव जी से भगवान की भक्ति के लिए प्रार्थना करता है, जो सर्वश्रेष्ठ वर है वो शिव जी प्रदान करते हैं। यहाँ पे तात्पर्य में एक ब्राह्मण की कथा बताते हैं। ये ब्राह्मण की कथा तात्पर्य में आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन इसमें तथ्य बहुत है। इसमें ये ब्राह्मण के साथ हम अपने को कैसे, हमें कैसे इसके एक्ट के साथ जोड़ सकते हैं, ये कथा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं कि हमें क्यों पारस मणि मिल रहा है, चलो मिला है, लेकिन हमें हरिनाम में रुचि क्यों नहीं मिल रही है? हमें हरिनाम की दीक्षा बहुत ही रुचि आ नहीं रही और दीक्षा भी क्यों नहीं? क्या गुण था ब्राह्मण में कि जिसके वजह से सनातन गोस्वामी ने उनको दीक्षित किया, हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया कि ये मंत्र का जप करो, तुम्हें गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन मिल जाएगा। शिव जी की कृपा से शिव जी ने, क्योंकि ये ब्राह्मण ने मांगा क्या, मुझे सर्वश्रेष्ठ वर चाहिए, तो शिव जी समझ गए ब्राह्मण भी है और बुद्धिमान भी है, तो सर्वश्रेष्ठ वर चाहिए। उसने कुछ पर्टिकुलर कुछ मांगा नहीं,
सनातन गोस्वामी के पास भेजा, क्योंकि शिव जी के पास जब मांगा और शिव जी प्रकट हुए और मांगा, तो कहा नहीं कि मुझे 2 BHK या मुझे अच्छी नौकरी या अच्छी बीवी या अच्छी कार, इतना ऐश्वर्य दे दो, ऐसे कुछ नहीं मांगा। बोलते सर्वश्रेष्ठ वरदान क्या है, मुझे वर चाहिए, सर्वश्रेष्ठ वर चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ अगर मांगा तो शिव जी कंफ्यूज हो गए कि क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ क्या होना चाहिए। हम्म, ये वैष्णव होते ना बहुत बुद्धिमान होते हैं। कि एक राजा था, राजा ने ऐलान किया, पिछले ही कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो सुना था, इसके साथ कनेक्ट हो गया, क्योंकि वो चतुर था, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शिव जी में भी चतुरता थी, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा, सर्वश्रेष्ठ वरदान दे दो, सर्वश्रेष्ठ वरदान। तो सर्वश्रेष्ठ वरदान इस भौतिक जगत में हमें क्या लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छी नौकरी, 7 डिजिट सैलरी, अच्छी नौकरी, 9 to 6 या गवर्नमेंट जॉब, अच्छी ओबीडियंट और सुशील पत्नी, और कहें कि अच्छा खासा हरे कृष्णा मंदिर के जू में एक अच्छा 3 BHK 4 BHK फ्लैट, अपने लिए गाड़ी, अपने परिवार वालों के लिए गाड़ी, हाँ, यही सब कुछ चाहिए ना हमें। इसी को दुनिया में क्या कहते हैं, भगवान के ऊपर आपकी बहुत कृपा है। क्या कहते हैं, भगवान के ऊपर आपकी बहुत कृपा है। अगर ये सब जिसके पास है तो इसको हम कृपा समझते हैं, वरदान समझते हैं भगवान का। तो एक राजा था, उस राजा ऐलान करता है कि मेरे महल में मैं इस टाइम पे डोर खोलूंगा, गेट खोलूंगा, और प्रजा को कहता है अनाउंसमेंट कराओ अपने सभी मंत्रियों को, बोलता है ढंडोरा पीटो कि इस टाइम पे सब लोग, मैं अपने गेट खोलूंगा, और अंदर सब जो भी प्रजा आएगी और अंदर जिधर जिस पे हाथ रखेगी, जिस वस्तु पे हाथ रखेगी वो उनका, सो दे शुड कम, दे विल कम। तो ये सब प्रजा जब ये सुनते हैं और दिखते हैं, अरे ये तो बहुत सुंदर है, और सब रात को सोचने लगते हैं कि मैं किधर जाके पहले टच करूंगा, क्या पहले मैं लूटूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं। एक अच्छा एक व्यक्ति होता है बुद्धिमान वैष्णव, वो क्या सोचता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सर्वश्रेष्ठ वरदान मांग रहे हैं ना, वो ब्राह्मण भी वो सर्वश्रेष्ठ वरदान की बात कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ। तो जैसे दूसरे दिन राजा का जो महल है उसका गेट खुलता है, ये सारी प्रजा भागने लगती है अंदर, और कोई राजा के अलग अलग जो बहुत ही कीमती वस्तुएं उसको हाथ रखती है, हो गया आपका, इसको हाथ रखते हैं, हो गया आपका। एक व्यक्ति है राजा के डायरेक्ट कोष के अंदर, खजाने के अंदर जाता है, और बहुत सारे हीरे जवाहरात, पैसे उस सब पे हाथ रखता है, ये मेरा हो गया। एक चतुर व्यक्ति होता है। तो चतुर व्यक्ति क्या करता है, चतुर व्यक्ति करता है कि वो जाके सबसे पहले राजा के सर पे हाथ रख देता है। राजा के सर पे हाथ रखा, मतलब राजा उसका, तो राजा क्या, राजा उसका, तो राजा का सारा कोष खजाना, राज्य, महल, सब कुछ उसका। हम सर्वश्रेष्ठ वरदान के पीछे भागते हैं। ये हमारी कथा है ये। हम क्या करते हैं, यहाँ वहां हम भागते रहते हैं, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। हम्म, और उस प्राप्त होके भी हम संतुष्ट नहीं रह पाते। तो सनातन गोस्वामी के पास शिव जी ने भेजा उस व्यक्ति को, ब्राह्मण को, कि तुमने सर्वश्रेष्ठ वरदान मांगा है तो मैं नहीं दे सकता। सर्वश्रेष्ठ वरदान देने वाला एक वैष्णव होता है, एक गुरु होता है, श्रील प्रभुपाद है हमारे गुरु, हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है। सारे इस्कॉन के प्रचारक भक्त हैं, जो हरिनाम संकीर्तन, हरि की कथा का गुणगान करते हैं, और सबको हरिनाम दे रहे हैं घर घर जाके। तो सनातन गोस्वामी के पास वो ब्राह्मण जाता है,
ये पहला गुण है, ओबे द इंस्ट्रक्शन। ओबे द इंस्ट्रक्शन कहा कि जाओ सनातन गोस्वामी के पास। शिव जी कह रहे, शिव जी को ये नहीं क्वेश्चन किया, रहे आपकी मैंने भक्ति की, आपसे मैंने प्रश्न, आपसे मैंने मांगा है, आप दो ना, अभी आप मुझे कहीं और भेज रहे हो। सो ओबे द इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ वैष्णवा, कि वो फॉलो करते हैं एज इट इज। शिव जी को ये नहीं कहा बाउंस बैक कि नहीं नहीं आप ही दे दो, मैं कहाँ जाऊंगा ये सनातन, वो तो कौन है पता नहीं। श्रद्धा रखी और वापस ओबे ओबे ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। और जैसे सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे शिव जी ने भेजा है और सर्वश्रेष्ठ वरदान मुझे चाहिए, तो समझ गया वो, सनातन गोस्वामी समझ गए कि शिव जी ने भेजा है तो इसको सर्वश्रेष्ठ तो देना है। तो पता था सनातन गोस्वामी का को कि इसको सर्वश्रेष्ठ तो हरिनाम ही है, हरे कृष्ण महामंत्र है, उसको मंत्र से दीक्षा देनी होगी। लेकिन फिर भी सनातन गोस्वामी ने उसकी परीक्षा ली। सेकंड, व्हेन वी कम टू इन डिवोशन, हमारी बहुत परीक्षा अलग अलग वैष्णवों से के द्वारा भगवान लेते रहते हैं। परीक्षा ली और क्या कहा कि जाओ तुम्हें सर्वश्रेष्ठ वरदान चाहिए, क्योंकि सनातन गोस्वामी समझ गए थे कि ये ब्राह्मण है, कुछ भौतिक लालसा से उसकी कोई इच्छा है, भौतिक इच्छा होगी, चलो उसकी पहले संतुष्टि कर देते हैं, फिर अगर उसकी लालसा होगी, फिर उसकी बात उसके पास और जिज्ञासा होगी, तब मैं हरिनाम दूंगा, तब प्रेम दूंगा। हम लोग अभी 2-3 साल 4 साल 5 साल हरिनाम करने लगे और फिर प्रश्न पूछते हैं प्रभु जी अटेंटिव चैंटिंग नहीं हो रहा है, प्रेम नहीं मिल रहा है, चैंटिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। दिस इज अ स्टेज वेयर सनातन गोस्वामी ऑल्सो टेस्टेड टू दैट ब्राह्मण। और वैसे ही भगवान भी हमारी टेस्ट ले रहे हैं कि हमारी असली रुचि कहाँ है, क्या भौतिक कार्यों में रुचि है। इसी के लिए तो हमें हमें संतुष्टि नहीं हो रही है, हरिनाम में आनंद नहीं, अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, गलदश सुधार या हाँ, गल हमारा गला जो है, हाँ, वो चौक नहीं हो पा रहा है, हमारे अश्रु नहीं बह रहे हैं हमारे आंखों से हरिनाम लेते हुए। तो सनातन गोस्वामी ने उनकी टेस्ट लेने के लिए कहा कि जाइए मेरे घर के बाहर, उधर एक कूड़ा दान है, उसमें एक मणि है जिसको पारस मणि कहते हैं। मुझे पता है ये स्टोरी मैंने गुड़ाकेश प्रभु के द्वारा, इसलिए गुड़ाकेश प्रभु बहुत सीनियर महाराज के भक्त थे। तो वो मुझे बैंड्रा में मैं जब था तभी मैंने कम से कम ये 15-20 साल 20 साल हो गए रहेंगे, तब मैंने ये स्टोरी सुनी थी। तब मेरे मन में तुरंत लेक्चर के टाइम पे कि इसको कहाँ लगाना चाहिए, ये मरस पारसमणि अगर मिले तो कहाँ लगाना चाहिए। शायद आप लोग के भी दिमाग में आ रहा है ये पारसमणि मिल जाए तो मैं कहाँ लगाऊंगा। मैंने तभी मंद बुद्धि, स्कूल में जाते हैं कॉलेज में जा रहे हैं, मैंने सोचा मिले ना, ऐसे मन में सोचा अगर मिला ना तो मैं रेलवे ट्रैक पे लगा दूंगा, क्योंकि वो सबसे लंबा होता है रेलवे ट्रैक, तो पूरा रेलवे ट्रैक गोल्डन हो जाएगा, सोने का हो जाएगा। हाँ, फिर कोई कहे, फिर मन में यहाँ लगाए वहां लगाए, लेकिन सोचते हैं हम लोग अगर हमें मिल जाए तो कूड़ेदान में रख के सनातन गोस्वामी हरिनाम करते थे अपने भजन कुटीर में, अपने कुटिया में। तो ये जो ब्राह्मण था वो गया और देखता है कि ये तो कूड़ादान में रखा है पारस मणि, आके सनातन गोस्वामी को मिलता है, थैंक यू साधु साधु कहता है, बोलता आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी मेरे पे, और लेके चला जाता है। लेकिन देखिए ये लालसा है ना, ये लालच, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। कथा बहुत छोटी है लेकिन इसमें बहुत सारे तथ्य है, सुने होंगे आपने इसको। लेकिन इसके बीच बीच में जो है ना, क्योंकि वो जब व्यक्ति जा रहा था, जब वो ब्राह्मण जा रहा है, वो रास्ते में क्या सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि ये हमारी
हमारी स्थिति है, वी नेवर गेट सेटिस्फाइड। हमें कभी हम संतुष्ट नहीं रह सकते, कुछ भी मिल जाए। अगर ये पूरी कोई कहे कि आपको ये पूरा संसार, पूरा मतलब ये पृथ्वी मिल जाए, तो फिर आप क्या सोचोगे, अरे पृथ्वी तो मिल गई है, चांद क्यों नहीं मिला? चलो अभी मैं मून के लिए लड़ूंगा, मून का भी मैं ट्राई करूंगा। फिर मून मिल जाए तो फिर मार्स, फिर अलग अलग ग्रहों, फिर त्रिलोक, सब कुछ चाहिए। अरे इतना मनुष्य इतना लालची है कि अगर सब कुछ उसके पास हो जाए, त्रिलोक पूरा उसका हो जाए, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा, और भगवान के गोलोक वृंदावन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उस पे भी हाथ मारेगा, उस पे भी ट्राई करेगा कि वो भी मुझे मिल जाए। तो ये ब्राह्मण जो है रास्ते में चल रहा था और देख रहा था, सोच रहा था कि ये सनातन गोस्वामी ने इतना बड़ा वर, जो अगर सोच रहा है, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा वर है, क्योंकि मेरे पास पारस मणि मिल गया, मैं कितनी भी कितना भी ऐश्वर्य क्रिएट कर सकता हूँ। अभी मैं किसी को भी सोना बना सकता हूँ और फिर उसको बेच के मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, धनी बन सकता हूँ मैं। लेकिन इससे भी कोई और एक उपाय है जिससे सबसे बड़ा धन प्राप्त हो सकता है। तो वापस आया। लालच बुरी चीज है, लेकिन ऐसी लालच अच्छी है जिसको जिसमें भक्ति में साधु के पास जाना लालची बनके, वो अच्छा है। क्योंकि कभी कभी साधु ऐसी शिक्षाएं देते हैं जिससे मनुष्य की आंखें खुल जाती। तो यहाँ पे लालच अच्छा है, यहाँ पे लालची था। ये देखो, ये गुण जो लालच है ना, ये लालच गुण कभी अच्छा नहीं बताया गया है। लालच नहीं रहे, लालची नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लालची जो बनना गुण है, हाँ, तो ये उसके लिए एकदम क्या कहते हैं, पॉजिटिव साबित हो गया। तो वो वापस आता है सनातन गोस्वामी की कुटीर में और कहता है कि गोस्वामी जी, आपने मुझे जो ये वर दिया है सर्वश्रेष्ठ है, मैं मानता हूँ, आई एम एग्री। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आपने ये जो पारस मणि है, ये आपने कूड़े में रखा। तो अगर आपके पास पारस मणि हो तो आपने डस्टबिन में रखोगे? आपके घर के डस्टबिन में रखोगे? नहीं, आपके शायद बैंक के लॉकर में रखोगे। हाँ, फिर नहीं तो अपने अलमारी में रखोगे, छुपा के रखोगे, क्योंकि इट्स अ वेरी रेयर ज्वेल। तो हम उसको सिक्योर करके रखेंगे, कूड़े में नहीं डालेंगे। तो कहा कि आपने ये जो अ, जो हीरा है पारसमणि, वो आपने कूड़े में रखा था। सो अगर आपके पास ये कूड़े में रखा हुआ इतना बड़ा वरदान है, तो आपके अलमारी में, आपके तिजोरी में क्या है बताइए? मुझे आपकी तिजोरी खोल के दीजिए। सनातन गोस्वामी हंसते हैं, मन मन मुस्कुराते हैं, कहते हैं सच में चाहिए? यस, यस आई वॉन्ट इट। आई हैव वन कंडीशन, बट एक कंडीशन है मेरी, सनातन गोस्वामी। क्या है ये जो आपके पास हाथ में जो मणि है, पारस मणि, आप बाजू में जो नदी है उसमें फेंक के आ जाओ, यमुना में फेंक के आ जाओ। देखिए ये ब्राह्मण क्या करता है। ब्राह्मण इस मणि को फेंक देता है। यहाँ पे एक गुण आता है कि साधु की, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ डिवोटी, कि साधु के वचनों पे श्रद्धा है। पहली श्रद्धा शिव जी के तरफ उन्होंने बताई कि शिव जी ने कहा यू गो टू सनातन गोस्वामी। श्रद्धा थी, क्वालिटी, कि शिव जी जो कह रहे हैं वो सच है। तो वो सनातन गोस्वामी के पास आया, और सनातन गोस्वामी ने इतनी रेयरेस्ट, जो एक वरदान मिला हुआ था, हाँ, हाथ में था उनके पारस मणि, और उनको दूसरा रेयर जो ज्वेल पाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि और एक उससे बड़ा वरदान प्राप्त करने के लिए, उन्होंने पहले वरदान को त्याग दिया। सैक्रिफाइस, श्रद्धा एंड सैक्रिफाइस, त्यागना। नहीं तो ऐसे कह सकते थे ना, ओके मैंने डाल दिया और पीछे की जेब में अपने पास रख दिया। हाँ, होता है ना ऐसा। हम्म।
हम कहेंगे हाँ हाँ मैंने फेंक दिया, लेकिन फेंका कहाँ है वो मालूम है, ऐसे एक्टिंग करेंगे वहां फेंक देने का। हाँ, फिर फिर हम लोग वहां जाके ढूंढ लेंगे, क्योंकि श्रद्धा थी। ही डिडंट कैप ऑप्शन बी, कि अगर मिल रहा है वरदान और वो वरदान बड़ा ना हो, तो मैं तो पहला जो पारसमणि मिला है उससे भी मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन साधु के वचनों पे श्रद्धा थी कि नो, ही विल गिव मी ग्रेटर बोन, बेस्ट बोन, मुझे और बड़ा वरदान मिलेगा। सनातन गोस्वामी के एक वाक्य के ऊपर, साधु के एक वाक्य के ऊपर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ ब्राह्मण ने त्याग दिया। दिस इज व्हाट इज क्वालिटी ऑफ वैष्णव, क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। त्यागना, जो भक्ति में अनुकूल है उसको अर्जन करना, प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल जो है उसका त्याग करना। हमारा प्रॉब्लम यह है कि प्रतिकूल जो चीजें हैं उसको हमने अभी तक पकड़ के रखा है, and because of that we are not able to maintain our sadhana and we are not able to get the love of the world। तो यहाँ पे फेंक के आ गए। सनातन गोस्वामी ने पूछा कि फेंक दिया आपने, बोला हाँ। सनातन गोस्वामी ने कहा कि दिस इज द क्वालिटी ऑफ डिवोटी, कि कितना ओबीडियंट है, फेंक दिया इतना रेयर ज्वेल, फेंक दिया उन्होंने नदी में। और फिर उनको दिया गोलोकेर प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम से दीक्षित किया उन्होंने सनातन गोस्वामी को उस ब्राह्मण। और फिर ब्राह्मण ने कहा नहीं, अरे ये तो चीटिंग हो गई मेरे साथ, हाँ ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गई, ये क्या किया, अरे वो मैंने फेंक दिया, ये तो क्या है, सिंपल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करना है, इससे क्या मेरा सबसे बड़ा वरदान है। यस, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज वन ओनली द रेयरेस्ट ज्वेल्स वी हैव। गुरु महाराज की विल में भी लिखते हैं महाराज स्वगत, आई डोंट हैव एनी एसेट, आई डोंट हैव एनी एसेट एक्सेप्ट माई डीटीज। क्या कहते हैं, मेरे मेरे अर्च विग्रह, मेरे भगवान, इसके अलावा मेरी और कोई एसेट नहीं है, कोई एसेट्स नहीं, दिस इज ऑल टेम्पररी। यहाँ शिव जी भी वरदान देने वाले बता रहे हैं, इस इस तात्पर्य में बता रहे हैं, इस श्लोक में आ रहा है कि सब शिव जी सबसे बड़े, क्योंकि वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव है। और वो क्या चाहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि जो भी भगवान से विमुख हुई आत्मा है वो भगवान से जाके प्रेम करे और भगवान के धाम लौट जाए। दिस इज व्हाट एवरी वैष्णव वांट्स, सभी यही चाहते हैं। तो सनातन गोस्वामी कृपा से सर्वश्रेष्ठ जो कलयुग का वरदान है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, वो प्राप्त हुआ, ब्राह्मण को प्राप्त हो गया। और ये सनातन गोस्वामी की कृपा से, और ये कृपा तब होती है जब ऐसे हम गुण, जैसे श्रद्धा है हमारी वैष्णवों के प्रति, बलिदान देने का भाव है, एक एक्ट है हमारा सेक्रीफाइस, वी फॉलो एज इट इज, अगर ये सारे गुण हमारे में है तो कृपा प्राप्त होती है। सनातन गोस्वामी ने पहले ही सबसे पहले उसको हरिनाम नहीं दिया, क्योंकि पता था कि शिव जी ने भेजा है सबसे श्रेष्ठ वरदान के लिए, तो मैं तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं तो अपनी कुटिया में रहता हूँ, तो मेरे पास कौन सा वरदान देने के लिए। तो मेरे उनको पता था वरदान मतलब सर्वश्रेष्ठ भगवान की प्रेममयी भक्ति, लेकिन वो देने के पहले सनातन गोस्वामी ने ब्राह्मण की टेस्ट ली। दिस इज द रियल स्टोरी। तो स्टोरी तो हम बार बार सुन बैठे हैं, लेकिन उसको तत्व के साथ जोड़ना है, हमारे साथ जोड़ना है, क्रियाओं के साथ जोड़ना है। सर्वश्रेष्ठ वरदाता कौन है, सर्वश्रेष्ठ वरदाता एक वैष्णव है, भगवान के भक्त है, हमारे श्रील प्रभुपाद है सर्वश्रेष्ठ वरदाता।
समाज के कल्याण के लिए इनसे अधिक वर किसी ने नहीं दिया है। दिया है किसी ने? बताइए। हाँ? गोपियां भी श्रीमद् भागवतम में दसम स्कंद में गोपी गीत में क्या कहती है? हम्म हम्म तव कथा मुतम तप्त जीवनम कवि भिड़ीरितम कौल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। भूरिदा जनः। आपके जो भक्त है वो क्या है? भूरिदा जन। सर्वश्रेष्ठ वो दयालु है, सर्वश्रेष्ठ वर देने वाले हैं कि इस जगत में त्रिताप से जो जो पीड़ित है, इस संसार में अग्नि से जो पीड़ित है, ऐसे व्यक्तियों के लिए आपके भक्त, शुद्ध भक्त जो है वो क्या दे रहे हैं? वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? तव कथामृतम, कथा का अमृत प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी कथा अमृत को प्राप्त करता है तो उससे उसका जीवन क्या हो जाता है? शून्य से श्रवण मंगलम, शून्य से वो मंगलमय हो जाता है। तो आपके भक्त सर्वश्रेष्ठ वरदाता है। और भगवान भी इस बात की अनुमोदन करते हैं भगवत गीता में 18 अध्याय में। भक्तों के बारे में क्या कहते हैं भगवान भगवत गीता में? 18.69 न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित वे प्रियतमम प्रियकृततम भविता न च मे तस्माद प्रियतरो भुवि। भगवान 18 अध्याय में ये कहते हैं। हाँ, अध्याय समाप्त, मतलब ये भगवत गीता समाप्त होने वाली और भगवान को प्रश्न पूछा गया। भगवान कह रहे हैं मेरे को सबसे प्रिय कौन भक्त है? हाँ, जो जो अच्छा अच्छा भोग लगाए, जो अच्छी अच्छी डीडी वर्शिप करे। वो भी एक प्रचार ही है, सब कुछ प्रचार है, प्रचार में सब कुछ आता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रचार जो मेरे नाम का प्रचार करता है, मेरी वाणी का प्रचार करता है। और जो मेरी वाणी का प्रचार करता है उससे समान यार, उससे कोई ऊपर मेरे प्रिय है ही नहीं। मुझे कोई भी और प्रिय नहीं है और ना कभी होगा। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज की। जैसे हमने कल ही नरसिम्हा चतुर्दशी हमने मनाई, तो कल श्रीमद् भागवतम इस ग्रेस कमलोचन प्रभु के मुखारविंद से मैं सुबह सुन रहा था कथा इस्कॉन जू में। तो बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने बताया जो आज के ही इसके साथ कनेक्टेड वरदान से। तो जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और सारे पहले तो सबसे पहले लक्ष्मी जी को बोला कि लक्ष्मी जी, पत्नी के द्वारा ही पति शांत हो सकता है, कि पत्नी को सामने खड़ा कर दो तो पत्नी से वो शायद समझ जाए। लक्ष्मी जी डर गई, मतलब मैं नहीं, ये स्वरूप मुझे पता ही नहीं है मेरे हस्बैंड है या नहीं है। इतना भयानक स्वरूप मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं इनको कैसे मनाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, फिर फिर नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को भेजा जाता है कि नहीं, तुम भक्त हो, तुम ही जाइए, तुम जाइए उसके पास। तो नरसिंह भगवान के पास प्रहलाद महाराज जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। भगवान संतुष्ट होते हैं, शांत हो जाते हैं और भगवान खुश होकर वर मांगने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज को वर मांगने के लिए कहते हैं, वर मांगो तुम, मैं खुश हो गया हूं आपसे, मैं शांत शांत भी हो गया हूं। और जो भक्तों की रक्षा करने के लिए जो मैंने वचन लिया था, देखिए ये वचन भी कैसे ब्रह्मा जी का भी पालन करना है वचन का, क्योंकि वो भी भक्त है हमारे। हाँ, उनका भी वचनों का पालन करना है और प्रहलाद की रक्षा भी करनी है। भगवान बहुत चतुर है, दोनों की रक्षा करते हुए, इस ब्रह्मा जी के वचनों का और प्रहलाद का भी रक्षा करते हुए उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और जब वध करने के बाद जब शांत हो गए और स्तुति सुन के, प्रहलाद की प्रार्थना सुन के प्रसन्न होते और फिर वर मांगने के लिए कहते हैं। तो क्या है श्लोक 7, 9, 44 में? श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद 9वां अध्याय और 44 नंबर श्लोक है।
प्रायेण देव मनुष्य स्ववि मुक्ति कामा मौन चरंती विजनेन पार्थनिष्ठा। के प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं देखता हूं कि समाज में बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रायेण देव मनुष्य स्वविमुक्ति कामा, स्वविमुक्ति कामा, हाँ, स्वयं की मुक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन मौन चरंती विजने न पार्थ निष्ठा। लेकिन जो बड़े बड़े शहरों में जो लोग हैं उनके जो भौतिक कार्यों में लिप्त है उनके बारे में उनकी कोई चिंता नहीं है। एक चैतन्य चरितमृत में भी ये श्लोक आता है कि क्या करते हैं सब लोग इसमें, कि सबसे पहले अपने आप को हमें क्या करना है, भक्त बनाना है, और उसके बाद हमें लोगों को प्रचार करना है। तो यहाँ पे हिमालय में चले जाएंगे, पर्वतों पे चले जाएंगे और वहां पे अपनी अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो ऐसा साधु प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसा साधु मैं बनना नहीं चाहता, मैं नहीं बनना चाहता, मुझे ऐसा वरदान नहीं चाहिए। जो शहरों में है, जो समाज में कष्ट भोग रहे हैं, और कहते हैं नेतान विहाय कृपाण विमुक्षक एको नान्यम त्वदक्ष शरणम राम राम तो नु पश्यते। जो आपकी शरण में नहीं है, जो आपके जगत में भ्रमित होके घूम रहे हैं, यहाँ पे पागलों की तरह भ्रमण कर रहे हैं संसार में, हाँ, ऐसे शरण में जो आपके शरण में नहीं आ रहे हैं, वो ऐसे लोगों को मैं आपकी शरण में लाना चाहता। तो ये भक्तों का गुण है, ये वैष्णव का गुण यहाँ पता चल रहा है। यहाँ पे शिव जी का भी जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं इस श्लोक में, कि शिव जी कितने कृपा करके सबको माफ कर रहे हैं और सबको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। सनातन गोस्वामी के पास भेजा, हमें श्री प्रभुपाद के पास भेजा। जब भी कोई भी एक व्यक्ति है वो शिव जी की आराधना अच्छे से करता है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आई हैव अ 3 एक्सपीरियंस इन माय लाइफ विद द डिवोटीज, कि दे वर वेरी गुड डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। वो रोज सुबह शिव मंदिर जाते थे, पानी चढ़ाते थे, बेल पत्र चढ़ाते थे, भले मांगते थे जो चाहिए वही, भौतिक संसार में जो मांगना है वही मांगते थे, लेकिन वो आज भगवान के शिव कृष्ण के अच्छे भक्त बन गए और हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करने लगे। तो ये कैसे हुआ? शिव जी ने उनको अंदर से, हृदय से उनको प्रफुल्लित किया, उनको हृदय से उनको प्रेरणा दी कि आप अभी जाइए इस्कॉन और शिल प्रभुपाद जी की शरण लीजिए। तो ये वरदाता के रूप में यहाँ महिमा है कि प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए। What you wanted to give me? If you can give me, I can preach. I want all of them. जो भी संसार में फंसे हुए हैं ऐसे जीवों को मैं आपकी शरण में लाना चाहता हूँ। ये वैष्णव के गुण है। बहुत सुंदर। हम ये आगे के श्लोक भी बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर ये कथा चल रही है जिसमें हमें हमारी भक्ति को दृढ़ कैसे बनाए, हम हमारी भक्ति में गुण, जो भक्ति के अवरोध है, जो हमारे अवगुण है, उसको कैसे बनाए, और श्रद्धा, हाँ, वो हमारा गुरु के प्रति समर्पण, हाँ, ये सारे अलग अलग जो गुण है जो भक्ति के लिए बहुत अनिवार्य है, ये गुणों को हम कैसे अर्जन करें छोटे छोटे एक्ट में, हम कैसे इसको हमारे भक्ति के लिए प्रोत्साहित बनाए, भक्ति को लिए यूजफुल बनाए। ये सब बहुत सुंदर एक एक गुण है जो यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे हैं। है हिडन, लेकिन इसको हमें प्रदर्शित निकाल के दिखाना बहुत जरूरी है कि ये सारे हमारे जीवन के जितने भी कर्तव्य है, जो भी हम कर रहे हैं समाज में, हम सब गृहस्थ हैं, लेकिन ये गृहस्थी में रह के हम कैसे धीरे 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 क्रमशः क्रमशः हम कैसे वैराग्य की तरफ जाए,
कैसे वैरागी की तरफ जाए, कैसे इस भौतिक आसक्तियों से हम छूटे। हम्म, क्योंकि तभी मिलेगा जब, देखिए, आपने, एक बार मैंने कहा था लेक्चर में, 2 मिनट, कि अगर समाज कहे ना कि ये पागल हो गया है, तो समझ जाना कि हम भक्ति सही कर रहे हैं। बोलना चाहिए। तो कभी कहता है ना वो, कि अगर उदाहरण की तरह देखूं मैं, कि ये हरिनाम जो है ना, उसमें एक पागलपन है, एक एक आनंद अलग है, कि वो आनंद प्राप्त होता है ना, तो फिर वो समाज की कोई निंदा, कोई भी कौन क्या मेरे बारे में कहेगा, कोई क्या सोचेगा, वो कुछ नहीं सोचता है। तो क्या होता है कि अगर हमने तार को है ना, वो लाइव तार तार है, लाइव है, उसमें तो आनंद है, उसमें तो करंट है, हमने पकड़ लिया करंट, तार को पकड़ लिया, लेकिन हमें करंट नहीं लग रहा है। तो अभी हरिनाम में तो आनंद है, हरिनाम में स्वयं भगवान है। हाँ, अभिनवत्मनि नाम नामी ना। हाँ, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो नाम लेने में हमारी रुचि नहीं है और आनंद नहीं अनुभव हो रहा है। लेकिन उसमें पावर तो है, तार को पकड़ा है हमने, तार में पावर भी है, लेकिन हमें करंट नहीं लग रहा है। कोई कहे क्यों नहीं लग रहा है प्रभु जी, नहीं, पावर नहीं होगा करंट। करंट में पावर, वायर में करंट है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने नीचे रबर की चप्पल पहनी हुई है, और वो भी बहुत झाड़ी रबर की चप्पल पहनी, रबर की शीट है, उसके ऊपर रबर की चप्पल है, और बहुत कुछ ऐसे इंसुलेटेड चीजें हैं जो हमने हमारे जीवन में पकड़ के रखी है, जो हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसके वजह से हमें करंट ही नहीं लग रहा है। पकड़ रहे रोज सुबह उठ के, पकड़ रहे रोज सुबह उठ के, लेकिन करंट नहीं लग रहा है। हाँ, शौक नहीं लग रहा है। पकड़ना नहीं आप लोग, ऐसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आप लोग, नहीं तो बोला प्रभु जी ने बताया था, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि वायर निकालोगे पकड़ोगे नहीं। दिस इज व्हाट द, आई जस्ट वांटेड टू गिव द एग्जांपल्स के प्रेम प्राप्त करने के लिए, सबसे बड़ा वरदान प्राप्त करने के लिए है, वरदान प्रभुपाद ने दिया है हमें, लेकिन हम नहीं, अभागे हैं, क्योंकि हमने सांसारिक वस्तुओं से अभी भी संबंध बनाए रखा है, संबंध बनाए रखा है, और उसको धीरे धीरे क्रमशः हमें उससे अपने आप को विरक्त करना है, विरक्ति नहीं है हमारे में। इसी के साथ थैंक यू। 9 बजे हैं, इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं। किसी कोई का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न या करेक्शन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।